आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनको दुनिया श्री गोपाल भाई प्रजापत के नाम से जानती है, जिनको दुनिया एक किसान के नाम से जानती है, जिनको दुनिया एक व्यापारी के नाम से जानती है, एक नेता के नाम से जानती है और एक हंसमुख प्रवृत्ति के एक सज्जन पुरुष के नाम से जानती है, श्री गोपाल भाई प्रजापत। 45 साल पहले एक उद्योग शुरू हुआ था। हालांकि मुझे लगता है वो गृह उद्योग के रूप में ही रहा होगा। आपके भैंसें थी आपके परिवार में और उस समय मैं इनसे पूरी जानकारी लूँगा, लेकिन श्री खीमच माता दुग्ध उद्योग के नाम से जो आपने व्यापार को शिखर तक पहुंचाया, ये तारीफ़ काबिल है, ये सच में तारीफ़ काबिल है। आज हमारा संयोग हुआ है कि हम इनसे रूबरू हो रहे हैं। सिरोही टेम्पल्स इनका स्वागत करता है। निसंदेह भारत में रोजगार का रोना रोते हैं बहुत सारे लोग, रोजगार की चिंता करते हैं, स्वाभाविक भी है, और कोसते हैं इधर उधर लोगों को। लेकिन रोजगार को कैसे पैदा किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, आज की तारीख में ये कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कितना डोनेशन देते हैं, समाज को देते हैं, राष्ट्र को देते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में देते हैं। आज श्री गोपाल भाई प्रजापत और भी अच्छा संयोग है कि आपके बड़े भ्राता, आपका शुभ नाम हुकम? हाँ, मैं आपको दोनों को पहले तो प्रणाम करता हूँ। सर, मैं आपसे शुरू करूँ। गोपाल भाई प्रजापत बहुत सरल नाम है। गोपाल भगवान से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है, दूध से जुड़ा हुआ है, गौ माता से जुड़ा हुआ है। सर, आपका पनीर, आपका मावा और आपका घी लोगों की पसंद बन गया है। थोड़े दिन पहले मैंने खूब मावा खाया था। सर, आप थोड़ा बताएं, क्योंकि दुनिया तो रोजगार के लिए चिंतित है। आपने ये कैसे ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया? धन्यवाद। जय गौ माता, जय शानेश्वर। ये जो रोजगार जो है लघु उद्योग में ही आज भी एक्चुअली क्या, मेरे पिताजी भी एक किसान थे और मेरे पिताजी ने जब मेरे जन्म से पहले चालू कर दिया था इस काम को। और पिताजी के पास एग्रीकल्चर जमीन, खेतीबाड़ी का काम, और वो खुद की 15-20 भैंस रखते थे जी। उस भैंसों का दूध मावा नहीं बनाते थे जी। अपना जो जालोर सिरोही सहकारी समिति जो है दूध की, उस टाइम भी ये आरंभ थी। हाँ, उस टाइम वो लोग उनको दूध, हमारे पिताजी दूध देते थे जी। और वो दूध फैट पे जा रहा था, तो कोई ऐसा मौका आ गया जो सहकारी संघ के और पिताजी के कुछ भाव में बैठा नहीं मामला जी, और उनकी कोई आपस में बातचीत होगी तो उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। हम छोटे थे, हमारे को ये भाई साहब मेरे पास बड़े, ये मेरे से बड़े जी, इन्होंने भी बताया, पिताजी भी बताते थे, हम तो बिल्कुल छोटे थे साहब। जी जी। और उस टाइम उन्होंने मार्केट से एक कढ़ाई ला करके और सीधा मावा बनाना शुरू किया। और मावा बना करके पहले दिन क्या किया, जो मुझे भी याद है क्योंकि पिताजी बताते थे जी। पहले दिन मावा बना करके स्कूल के बच्चों को बुला करके खिला दिया पूरा मावा। वाह, अद्भुत अद्भुत। और वो खिलाने के बाद धीरे धीरे मार्केट में मावा चालू कर दिया, जब मार्केट में इतना परिचय नहीं था। ठीक बात है। तो वो मावा लेके जाते थे, रोज 15 किलो 12 किलो मावा होता था। हाँ। वो जैसे आज सब्जी वाले लॉरी लेके कैसे बेचते हैं, तो पिताजी एक्चुअली 10 किलो का टीन लेकर के कभी सिरोही, कभी शिवगंज, कभी सुमेरपुर, और कुछ दिनों के बाद भिलवाड़ा भी शुरू हुए, और मिनिमम प्रॉफिट पे जी। और वो बेचना कैसे, हाँ, किसी को किलो दे दिया, किसी को पाव दे दिया, किसी को 500 दे दिया, गली गली में। बहुत टाइम तक पिताजी ने ये काम किया जी। और धीरे धीरे हम बड़े हो गए। जैसे पढ़ा हमने, पिताजी ने हमारे को बहुत मेहनत करके पढ़ाई कराई। ठीक। आज ये 10वीं पास है, मैं भी 10वीं पास हूँ। क्या बात है। एक मेरे से छोटा है, वो भी 10वीं पास है। एक हमारे भाई साहब से, मेरे से बड़े और भाई साहब से छोटा एक और है जी, वो भी बड़े लिखे हैं जी। और पिताजी ने फिर धीरे धीरे उस दूध को चलाते गए, हम बड़े हुए। फिर हमने आजू बाजू गाँव का जो दूध है वो लेना हमने स्टार्ट कर दिया। जो अच्छा दूध था, प्योर दूध था, निश्चित रूप से वो कीमतीन दूध लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मावा बनाकर सिरोही, शिवगंज सेल करते आए। और मोरली का, मेरे जुबान से तो कहना अच्छा नहीं, मोरली गांव का जो नाम है वो मावे के पीछे आता है। सत्य वचन। मोरली कौन सी, तो के मावा वाली। बिल्कुल सही बात। और क्वालिटी से समझौता नहीं है। आज भी हम जो क्वालिटी दे रहे हैं
बिल्कुल प्योरिटी हो तो ही काम करना का, इसके अलावा करना का नहीं। वाह, अद्भुत। परंतु आजकल मार्केट में ये बाहर ही इतने मालों का चलन हो गया है, दुनिया भर के माल आते हैं, न जाने पता नहीं कैसे बनते हैं, क्या नहीं है। लेकिन आपने क्वालिटी से समझौता नहीं किया आज दिन तक पहले दिन से। बिल्कुल। और आज मुझे दिन तक लगता वही है ये मंत्र, जो सफलता का मंत्र पिताजी ने यही दिया ये होगा पिताजी कि ने। ईमानदारी। ये पिताजी ने दिया है, बिल्कुल सही है। भाई रेट ज्यादा ले लो, पर खिलवाड़ तो मत करो, नहीं, बिल्कुल। सेहत से खिलवाड़ तो मत करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आज भी चल रहा है। आप अभी लोगों की कितना सबकी दूध का मावा बन जाता है सर? अभी कम से कम रोज का 200-250 लीटर दूध जल रहा है। और ओके। दूध सेलिंग भी कर रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ। दूध सेलिंग भी होता है और उसका मावा बनता है, क्योंकि वो एक पीढ़ी होगी। और उस पीढ़ी के पीछे जो ग्राहक नाम से आते हैं, उस मोरली के नाम के पीछे अगर हम ये आज की महंगाई के रेट में हमारे को ये बिजनेस में इतना पड़तर नहीं आ रहा है। अच्छा क्योंकि अच्छा। पहले ये गवर्नमेंट में जो लघु उद्योग में जो दूध है किसान का, हाँ हाँ। उस दूध पे और दूध पे बनने वाली वस्तु टैक्स मुक्त थी। आज भी टैक्स मुक्त होनी चाहिए, और ये तो आज किसान का से- पार्ट है। उससे पहले जब वसुंधरा जी की सरकार थी, तो वसुंधरा जी ने इस दूध से बनी हुई चीजों पे टैक्स लगा दिया। अरे रे 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 और वहां से हमारी कमर टूट गई। तो फिर हम वापस तो 3 सीढ़ी हम नीचे आ गए। मैं नहीं आया, पूरा पूरा राजस्थान का संसार, किसान, पूरा दुनिया। जो किसान खेती बाड़ी करके, मवेशी का पालन करके आम जनता को अच्छा दूध देने वाला दाता, हाँ, जो हाँ। किसान दाता को, वो दूध दाता को, नहीं चाहे तो वो अन्नदाता। आपके सामग्री में टैक्स है या दूध के बेचने नहीं, में? दूध में टैक्स नहीं है। तो मान मावा लीजिए में आप दूध का हमने फीका मावा बना दिया, कोई टैक्स उसका नहीं? टैक्स लागू हो गया। ओके, अगर आपने वो विधि विधान से बेचा तो जी, विधि विधान से बेचा तो टैक्स लागू हो गया। विधि विधान तो करना ही पड़ेगा, बेचना पड़ेगा भाई। संविधान भाई के आप दायरे में हमारे जिस पद पे हैं, आप कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता जी, हैं, जी, तो जी। स्वाभाविक है आपने सांसद का चुनाव भी लड़ा जी, लड़ा। और टक्कर भी दी। मेरे को ध्यान है विधायक महोदय का भी चुनाव लड़ा। खैर कोई बात नहीं, हार जीत तो वो विषय नहीं है, और कभी कभी ऐसे जोग होते हैं, लेकिन आपका नाम है समाज में बहुत बड़े स्तर पे है। तो आप ये सारा मुझे तो लगता है कि पिताजी की खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, पिताजी की खेती यही से मान भी लें। आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे बच्चों को भी ये सिखाएंगे या उनकी लाइन चेंज नहीं, कर अब दी? देखो बच्चे, एक बच्चा तो मेरा आप सब लोगों की दुआ से लॉ कर रहा है जयपुर में। मतलब लाइन चेंज करने का मूड है? एक बच्चा तो करेगा ही, और दो बच्चे आपकी कृपा से, एक को मुझे इस लाइन में लगने की उम्मीद है। जरूरी है, पर अब उम्मीद जैसे नहीं। ही सरकारें, आने वाली सरकारें मदद करें और इस दूध की वस्तु को टैक्स, दूध और दूध से बनने वाली चीज को टैक्स से मुक्त करें, सर, तो सर, उससे किसान को बहुत फायदा होगा और आम मार्केट में प्योर चीज मिलने लगेगी। और हाँ। आजकल आप देख रहे हैं बाहर से कितनी खबरें आ रही है, कोई यूरिया से दूध बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन आपने ऐसी कल्पना भी नहीं करोगे ऐसी तो? जी, यूरिया उरिया का तो नाटक हो ही नहीं ये सकता। तो हमारे तो सपने में नहीं है। सर आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि आप नहीं करोगे। हाँ, और समय समय पर हमारे तो चिमोशे साहब के माध्यम से, इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से सैंपलिंग सर मैंने भी होती खाया, है। कभी थोड़े आके दिन पहले तो मावा हमारे खाया को था। कभी संयोग से हमारे डॉक्टर थरेजा जी का रिटायरमेंट पार्टी जी, थी जी। और उसमें आपका बम्पर मावा आया था। जी, जी। मुझे नहीं मालूम रेट वेट क्या रही होगी, मुझे जरूरत भी नहीं है, जी। लेकिन हम खाने वाले थे, हमने खाया और भरपूर खाया। जी। गोपाल भाई साहब, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, शुभकामना देता हूँ। आपने शिखर तक पहुँचाया। मैं आपके भ्राता साहब को भी प्रणाम कर लो। गणपत जी, आप कम बोलते हैं लगता है। नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं मेरी सब्जेक्ट के ऊपर बोलता हूँ। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट बस वो यही मावा, है, खेती, सब पशुपालन, मेरा आत्मनिर्भर, किसान आत्मनिर्भर। और आध्यात्म किसी के ऊपर जीवन जीना बेकार है, कीमत स्वयं ऊपर जय हो जय हो जय हो। आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर तो हमारे मोदी जी का नारा है। हमारे पिताजी ने सिखाया। हाँ ये व्यापार, हम छोटे थे जी, मेरे भाई छोटे थे, हमारे पिताजी की हर एक चीज, गरीबी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ओए होए। मैं 10वीं पास करके मैं मुड़ गया उस गरीबी की लाइन में। 100 रुपये में मैंने गुजरात जॉब करनी चालू करी मेरी परिवार की स्थिति देखने के लिए। भाई छोटे थे। मैं आपको फिर मैंने ये आत्मनिर्भर परिवार बढ़ाने के लिए मैंने ये मावे पापड़। का हमारे घर पे ही ये उत्पादन करना हमने हमारे मन से चालू किया, माता पिताजी ने। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 53 है। 53 है। देखिए 53 में आदमी अगर इस शिखर को छू जाए, हाँ। ये प्रभु की बड़ी कृपा होती है। गोपाल जी भाई साहब, मैं आपको पुनः साधुवाद करता हूँ। आप
उस बिजनेस से है जो सेहत को बढ़ाता है, उस बिजनेस से है जो किसान की आय को बढ़ाता है, उस बिजनेस से है जो कृषि को मजबूत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, जय हिंद।